जी तो जनाब, जिस तरह ये आप देख रहे हैं कि हमारा पैनल जो है ये सूरज की तरफ है और अगस्त का महीना है, गर्मी भी शदीद है और हमारा जो पैनल है ये 1% भी काम नहीं कर रहा। इसमें 2 वोल्ट भी करंट नहीं आ रहे। ये देखें, बिल्कुल भी ये स्पार्किंग नहीं कर रहा। तो इसका जो बॉक्स है वो खोलते हैं और इसका जो डायोड है उसको चेंज करने का तरीकाकार मुकम्मल आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो जुड़े रहिएगा एंड तक हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साजिद और आप देख रहे हैं SU इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले ये सोलर प्लेट का जो बॉक्स है इसको खोलते हैं और इस बॉक्स में जो डायोड लगे हुए हैं वो खोलते हैं। वो डायोड पहले चेक करेंगे मीटर की मदद से कि वो ठीक हैं या नहीं ठीक। दोस्तों, ये प्लेट 150 वाट की प्लेट है। ये C क्लास या D क्लास, बल्कि D क्लास प्लेट है, थर्ड क्लास है। तो उसके जो डायोड हैं वो भी बहुत हल्के लगे हुए हैं। तो एक तो मैं आपको मशवरा देता हूं कि आप जब भी ये सोलर पैनल लें, A क्लास लें, अच्छी क्वालिटी के लें। पहली बात तो वो ख़राब ही नहीं होते, उसको वायर भी कापर की लगी होती है, उसके पॉइंट और पत्रियां भी अच्छी लगी होती हैं, उसका जल्दी क्लेम नहीं आता। तो ये जो हल्की प्लेट होती है इसके डायोड भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं और इसके तमाम तर बड़े मसाइल ही मसाइल हैं। तो तमाम जो इसके डायोड थे वो हमने निकाल लिए हैं दोस्तों। तो ये अब हम मल्टीमीटर की मदद से एक एक करके सारे डायोड चेक करेंगे कि ये काम करते हैं या कि नहीं करते। तो दोस्तों, इसको चेक करने का तरीकाकार ये है कि मीटर की जो एडजस्ट है यहाँ हमने रखी हुई है, आप यहाँ इसकी एडजस्ट रखें और जो लाल है, जमा है, मीटर की जमा वाला पॉइंट है, यहाँ ये जो लाल तार है इसको आप रखेंगे जिस तरफ डायोड के सफ़ेद पट्टी है, सफ़ेद कलर का जो खोल चढ़ा हुआ है, सफ़ेद लकीर है, जो इस तरफ हम लाल यानी कि जमा रखेंगे और जो बिल्कुल ब्लैक है जिस पे कोई निशान नहीं है डायोड के, उस तरफ हम ब्लैक वाली तार रखेंगे। तो दोस्तों, अब हम जो न्यू डायोड है वो भी लेके आए हैं, वो हम चेक करते हैं कि वो काम करते हैं या नहीं करते। तो ये देखें, जो न्यू हैं ये बिल्कुल काम कर रहे हैं। ये न्यू हैं जो, वो भी हम बारी बारी सारे चेक कर लेते हैं। तो जनाब, मुख्तलिफ पैनल में मुख्तलिफ डायोड लगे होते हैं, किसी में 10 एम्पेयर और किसी में 6 और किसी में 15 और किसी में 16। तो इनकी तादाद भी मुख्तलिफ हो सकती है। ये जो पैनल हम रिपेयरिंग कर रहे हैं इसमें 15 डायोड लगे हुए हैं और किसी में 30 भी होते हैं और किसी में 40 भी होते हैं। तो आपने इन डायोड को चेक कर लेना है और चेक करने के बाद इनको इनकी पैमाइश के हिसाब से इनकी कटाई कर लेनी है। पूरी पूरी साइज़ की जो वायर है ये कट कर लेनी है। इसकी जो वायर होती है ये काफ़ी लंबी दी हुई होती है, तो आपने पैमाइश के हिसाब से इसकी कटाई कर लेनी है। कटाई करने के बाद आपने इसको पैनल में एडजस्ट कर देना है, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि जो वाइट लकीर वाला सिरा है, वाइट कलर है कि जो पट्टी चढ़ी हुई है डायोड के ऊपर, ये हम जमा वाली साइड पे करेंगे और जिस साइड पे कोई पट्टी नहीं है वो हम माइनस वाली साइड पे करेंगे, यानी कि न्यूट्रल वाली साइड पे करेंगे। तो इस तरह आपने सारे ये डायोड लगा देने हैं। तरीकाकार यही है, इसमें अगर 30 होंगे, 15 होंगे, 10 होंगे, 8 होंगे, जितने भी डायोड लगे होंगे, मुख्तलिफ पैनल में मुख्तलिफ डायोड की तादाद होती है। तो जिस पैनल में जितनी भी तादाद होगी तो उसको फिट करने का तरीकाकार यही होता है कि ये जो जमा वाली साइड है उस पर वाइट पट्टी होती है और जो न्यूट्रल यानी कि माइनस वाली साइड है, नफ़ी वाली माइनस वाली, उस पर ब्लैक कलर यानी कि सादा साइड होगी जिस पे कोई निशान नहीं होगा। तो ये 10 एम्पेयर के डायोड हैं जनाब। 10 एम्पेयर के डायोड हमने 15 डायोड इसमें फिट किए हैं। डायोड फिट करने के बाद ये हम चेक करते हैं, ये अब स्पार्किंग करने लग गई है। तो मीटर की मदद से इसके वोल्ट चेक करते हैं, तो ये 10 वोल्ट दे रही है। ये 10 वोल्ट दे रही है रिपेयरिंग करने के बाद, डायोड चेंज करने के बाद, लेकिन 10 वोल्ट थोड़े हैं। साथ ही जो दूसरे वाली प्लेट है हमारी, वो भी हम चेक करते हैं कि वो कितने वोल्ट दे रही है, उसके वोल्ट और इसके वोल्ट सेम है या फ़र्क है। तो जो दूसरा पैनल है जनाब हमारे पास, वो दे रहा है 20 वोल्ट। ये जनाब 20 वोल्ट दे रहा है, इसमें डायोड भी ज़्यादा हैं और एक मसला ये है कि ये 170 वाट की है और जो हम रिपेयरिंग कर रहे हैं वो 150 वाट की है। तो ये 20 वोल्ट दे रही है। जो हमने रिपेयरिंग की है उसे कम से कम 14 वोल्ट देने चाहिए। तो इसको मज़ीद रिपेयरिंग करते हैं। इसके कुछ सेल डेड हैं, जो सेल डेड हैं वो रिमूव करेंगे और बाईपास करेंगे।
ये जो सेल डेड हैं, ये हर पैनल के पीछे इस तरह की वाइट पट्टी लगी होती है, एक वाइट पेपर लगा होता है। इसको आपने किसी छुरी या तेज़धार चीज़ की मदद से एहतियात से इसको ऊपर से काट लेना है और नीचे से इसका पॉइंट निकाल लेना है, जो पॉइंट दो सेलों के को आपस में क्रॉस करता है, आपस में अटैच करता है, उसको आपने निकालना है। निकाल कर इन तमाम सेलों का करंट इसको किसी वायर की मदद से पैनल बॉक्स में लेके जाते हैं। दोस्तों ये जो सेल ख़राब हैं या डेड हैं, ये सबसे ऊपर वाले हैं। तो इसको चेक करने का तरीकाकार ये है कि एक सेल के ऊपर और नीचे दोनों सिरे बाहर निकाल के मीटर की मदद से चेक किए जाते हैं कि कौन सा सेल ख़राब है, कौन सा वर्क कर रहा है या कोई वर्क नहीं कर रहा। जी तो जनाब, ये हमने इसके जो तमाम तर इसके पॉइंट थे सेलों के, ये हमने निकाल लिए हैं। अब काविये की मदद से इसको हम एक वायर की मदद से बॉक्स में लेके जाएंगे। बॉक्स में काविये की मदद से सुराख करेंगे और वायर को पहले से दूसरे वाले पॉइंट के साथ अटैच कर देंगे, क्योंकि ये जो लाइन है ये पहले से दूसरे वाली ये लाइन है। ये 4 पॉइंट हैं और 4 प्लेट की लाइनें हैं। ये कैसे आती हैं ये भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। पहले ये आप देख लें कि ये वायर कौन सी कहाँ लग रही है, फिर आगे जाके बताता हूँ मैं कि ये जो लाइनें होती हैं 4 प्लेटों की, प्लेट एक यानी कि पैनल के ऊपर 4 लाइनें होती हैं सेलों की, जो सेल लगे होते हैं, तो उनके कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं। तो ये हमने दूसरे वाले पॉइंट में लगा दी, क्योंकि ये दूसरे वाली लाइन थी, पहले से दूसरे वाली लाइन का सेल डेड था। तो ये हमने वायर इस तरह लगा कर सारे पॉइंट इकट्ठे करके पहले से दूसरे वाले पॉइंट के साथ हमने इसको अटैच कर दिया। तो इसी तरह जो दूसरे वाला है उसको भी इसी तरह करेंगे। ये सारे पॉइंट इकट्ठे करके ऊपर भी दूसरे वाले जो सिरा है उसके साथ अटैच कर देंगे। तो इसके जो ऊपर वाले 2 पॉइंट हैं दोस्तों, ये डैमेज हैं, ये डेड हो गए हैं, ये दोनों पॉइंट डेड हैं। तो इसके जो कनेक्शन है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि ये जो अंदर वाली पट्टी है इसका पॉइंट अंदर वाला होता है और जो बाहर वाली पट्टी है उसका पॉइंट बाहर वाला होता है। ये जो तोड़ मुकम्मल आपको नीचे तक पट्टी नज़र आ रही है मुकम्मल सेलों की, इसकी एक लाइन होती है। तो जो दूसरे वाली होती है, मतलब ये देखें जो दूसरे वाली लाइन थी जिसको मैंने बताया, तो उसका ये पॉइंट हो गया। तो दूसरे अंदर वाली जो लाइन होगी उसका ये पॉइंट होगा, जो बाहर वाली लाइन होगी ये तो तोड़ मुकम्मल बाहर वाली लाइन है, इसका जो पॉइंट है ये ऊपर जा रहा है, आपको नज़र भी आ रहा है, और इसका जो पॉइंट है वो भी बाहर वाला ही होगा। ये जो बाहर वाली लाइन है सेलों की, इसका ऊपर पॉइंट जा रहा है, ये ऊपर जो पॉइंट जा रहा है ये बाहर वाली तरफ ही होगा। यानी कि जो इधर बाहर वाली लाइन है, ये वाली जो बाहर वाली लाइन है, इसका पॉइंट जो बॉक्स में भी बाहर वाला यही होगा। तो अंदर वाले का अंदर वाला होगा, और फिर आगे जो दूसरे साइड की बाहर वाली लाइन है उसका भी बाहर वाला होगा, और इसके साथ जो उसके अंदर वाली लाइन है तो उसका भी ये अंदर वाला ही पॉइंट होगा। तो दोस्तों ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपने किसी सेल को, डेड सेल को अटैच करना हो तो इस तरह अटैच कर सकते हैं, उस बाईपास कर सकते हैं इस तरह आप। तो दोस्तों अब हम इसको चला के चेक कराते हैं कि ये पंखा किस तरह चलाती है। तो माशाल्लाह से जनाब इसका पंखा ठीक चल रहा है। इसके सेल जो रिमूव किए हैं उससे वोल्ट तो 12 हो गए हैं, लेकिन 14-15 तो नहीं हुए, क्योंकि 2 सेल इसमें ख़त्म हो गए हैं। तो इसलिए ये वाट तो पूरे नहीं दे रही, बहरहाल ये 12 वाट तक पहुंच गई है, 12 वाट तक हमने इसको पहुंचा दिया है। तो जनाब अब पंखा जो सीलिंग फ़ैन है, हमारे पास जो पंखा है सीलिंग फ़ैन है, ये अकेला ही डीसी है, एसी नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।